हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सौरभ राणे और आज है 26 मई। आज थी निफ्टी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर। कहाँ पर हमें एंट्रीज़ मिली, कहाँ पर मैंने अपने ट्रेड्स लिए, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सब के ऊपर बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स चार्ट पे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स, इम्पॉर्टेंट लेवल्स शेयर किए थे। सपोर्ट लेवल्स को मैंने ग्रीन लाइन से मार्क किया था, रेजिस्टेंस लेवल को मैंने रेड लाइन से हाईलाइट किया था। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं नॉर्मली की लेवल्स बिफोर मार्केट ओपन शेयर करता हूँ इस चैनल पे। तो जैसे कि हमने इस लेवल्स को पहले से आइडेंटिफाई कर लिया था, लेट मी प्लॉट देम ऑन दिस चार्ट। तो यही लेवल्स थे और अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि आई वॉज कैरिंग ओवर अ पोजीशन फ्रॉम येस्टरडे। मैंने 34,800 का कॉल और 34,800 का पुट शॉर्ट किया था। The reason for my taking that call was explained in my previous video, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देख लीजिए, आपको समझ में आएगा वो मैंने क्यों कॉल कैरी किया था। मेरा कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन था कि बैंक निफ्टी आज 34,800 के लेवल्स को टच कर सकता है ड्यूरिंग द एक्सपायरी डे। ओके, तो कल की जो क्लोजिंग थी वो हमें इस लेवल पे मिली थी और आज की जो ओपनिंग मिली हमें वो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स गैप अप मिली और ओपनिंग भी हुई वो हमारे आइडेंटिफाइड जोन्स के बीच में हुई, रेजिस्टेंस जोन के बीच में। खुलते ही उसने हमारा टॉप रेजिस्टेंस जोन हिट किया एंड एक शार्प फॉल आया, कंटिन्यूएशन हुआ और यहाँ पर एक पॉज लिया गया। तो जब ये पॉज, अभी ये 15 मिनट्स का चार्ट है तो आपको ये दिखने में तो सिर्फ एक कैंडल दिखता होगा, लेकिन नॉर्मली अगर आप इसे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखोगे 3 मिनट 1 मिनट पे तो आपको दिखाई देगा वहाँ पर एक प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा था। लेट मी शो यू दैट। तो यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ 3 मिनट के चार्ट पे। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, लेट मी जूम आउट। ओके, अब आपको क्लियरली दिखाई देगा। सो जब ये फॉल आ रहा था तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे पॉज लिया। उसके बाद फर्स्ट पुल बैक के बाद ये सेकंड फॉल आया, यहाँ पर भी पॉज लिया एंड दिस व्हेन दिस मूव वाज हैपनिंग, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो जो इससे पहले 2 कैंडल्स थी वो डोजी कैंडल थी और कहीं ना कहीं लग रहा था कि एक पुल बैक आ सकता है इस लेवल से। तो मैंने इस कैंडल के फॉर्म स्टार्टिंग पे ही अपना कॉल बाय किया था। एक क्विक मोमेंटम ज़रूर मिला लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ एंड इट गेव अ फॉल। तो जैसे ही इस लाइन के आसपास मैंने अपना मैंने वो ट्रेड से बाहर आ गया। माय स्टॉप लॉस वाज हिट। उसके बाद लेट मी टेक यू बैक टू 15 मिनट चार्ट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल था उसे भी बैंक निफ्टी ने ब्रीच किया और स्टार्टिंग पॉइंट से देखोगे तो एक अच्छा खासा फॉल आ रहा था। लग रहा था कि बैंक निफ्टी कुड बी इन अ डाउन ट्रेंड, लेकिन अगर आपने एक्सपायरी डे एक्सपीरियंस किए होंगे, ट्रेड किया होगा तो आपको पता होगा इन जनरल एक्सपायरी डेज पे बैंक निफ्टी दोनों साइड पे मूव करता है। वेरी फ्यू एक्सपायरीज यू विल एक्सपीरियंस की वन साइडेड मूव आती है। तो विद दैट लॉजिक इन माइंड एंड सेकेंडली जब बैंक निफ्टी हमारे सपोर्ट लेवल्स के आसपास आ रहा था, इस सपोर्ट लेवल जो आइडेंटिफाइड ऑलरेडी था इसके आसपास आ रहा था, तो आप देख सकते हो जो जिस तरह से फॉल हो रहा था, जो कैंडल्स बड़ी बड़ी बन रही थी वो कैंडल्स अब चेंज होके एक रिवर्सल कैंडल्स में फॉर्म हो रही थी। तो वी वर सीइंग अ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फ्रॉम द डाउन साइड और उसके बाद की जो कैंडल्स थी वो भी कहीं ना कहीं डोजी कैंडल्स थी। तो यहाँ पर एक हाई प्रोबेबिलिटी चांस था कि यहाँ से एक
रिवर्सल या एक अप मूव मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी को फॉल भी करना होगा तो एक फॉल के बाद एक रिट्रेसमेंट एंड देन कंटिन्यूएशन ऑफ द पैटर्न। सो दिस वाज एक्सपेक्टेड, तो आई वाज रेडी टू कैप्चर दिस अप मूव। और मैंने यहाँ पर एक और एंट्री ली जब ये कैंडल फॉर्म हुई। तो इसको भी अगर आप शॉर्ट 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको एक प्राइस पैटर्न दिखाई देगा यहाँ पर। और मैंने जैसे ही इस लेवल को ब्रीच किया, मैंने इस पॉइंट पे कॉल बाय किया एंड वो भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड आई केम आउट ऑफ दैट पोजीशन। उसके बाद एक और कंफर्मेशन था कि यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड उसका भी एक सपोर्ट जोन के पास होना गिव्स मी अ डबल काइंड ऑफ हायर प्रोबेबिलिटी कि एक रिवर्सल आ सकता है। तो मैंने इस ब्रेकआउट कैंडल पे फिर से एंट्री ली कॉल पे। मैंने उस टाइम पे 3400 का कॉल बाय किया एंड इस पॉइंट पे जब जो मेरा ये सपोर्ट लेवल था, नाउ इट शुड बी एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टेंस, तो इस पॉइंट पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। तो जो मॉर्निंग का जो लॉसेस हुआ था वो ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पर रिकवर हुआ। उसके बाद अगेन वी केम बैक टू द सेम जोन, और जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी मैंने फिर से आई वेंट लॉन्ग, लेकिन दिस टाइम आई सोल्ड पुट, आई डिडंट बाय द कॉल्स। और मैंने यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी में पुट शॉर्ट किए। द रीज़न फॉर शॉर्टिंग पुट दिस टाइम वाज बिकॉज मार्केट आई वाज गोइंग थ्रू दिस लॉट ऑफ वोलेटिलिटी। सो मैंने सोचा कि अगर मैं पुट शॉर्ट करता हूँ इवन इफ मार्केट इज़ वोलेटाइल, इट विल बी ईजियर फॉर मी टू मैनेज रादर देन बाइंग कॉल्स, बिकॉज प्रीमियम्स काफ़ी वोलेटाइल होते हैं एक्सपायरी डे पे, और अगर आपके अगेंस्ट मूव मिल जाए तो डीके भी काफ़ी फास्ट मिलता है। तो इसीलिए मैं आई वॉन्टेड टू हैव अ शॉर्ट पुट रादर देन बाइंग कॉल्स। उसके बाद आप देखोगे तो ये जो मेरा रेजिस्टेंस पॉइंट था, इसे जब बैंक निफ्टी ने ब्रीच किया तो यहाँ पर मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी शॉर्ट की। सो आई शॉर्टेड पुट हैविली हियर एंड उसके बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं जाके मेरे नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट पे हिट करेगा। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग टारगेट टिल हियर, जो कि एक ही कैंडल में मिला, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने मुझे मौका ही नहीं दिया प्रॉफिट बुक करने का। इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल ब्रीच्ड माय नेक्स्ट 2 जोन्स, और ये जो जोन है अगर आप देखोगे ये इतना क्रूशियल जोन था, हम लास्ट कई दिनों से इस जोन के ऊपर जा नहीं पा रहे थे। एंड आज बैंक निफ्टी ने एक ही, इट वाज लाइक अ वन शॉट मूव एंड इट ट्रिगर्ड a decent amount of short covering in the market. तो दिस इज़ व्हाट आई से दैट समटाइम्स बैंक निफ्टी इस तरह से आपको रिवॉर्ड करता है कि आपका टारगेट अगर आपने ये सेट किया होगा, ये सेट किया होगा या ये सेट किया होगा, तो आपको मौका ही नहीं दिया वो प्रॉफिट बुक करने का। एक शॉट में डायरेक्टली उसके ऊपर जाके क्लोज किया एंड इमीडिएटली इफ़ यू सी द फॉलो ऑन कैंडल ऑल्सो इज़ अ वेरी बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो इस प्राइस पॉइंट तक मेरा जो पुट था दैट गेव मी अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। देन इट रिट्रेस्ड बैक to the breakout level and continued its upward journey. So this was it. Was a good expiry day for me. Let me quickly take you to my position book. So as you can see, मेरे लिए एक इस साल की रिकॉर्ड एक्सपायरी रही है। हाईएस्ट प्रॉफिट मैंने बुक किया है आज के दिन 8,82,000 का। जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है वो 34,800 के पुट शॉर्ट करने पे, और यहाँ पर आई हैव अर्नड 10 lakhs प्लस प्रॉफिट। जो मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे माइनर, वो थे 34,300 के कॉल पे, 34,400 के कॉल पे, एंड यहाँ पर 3500 का पुट मैंने शॉर्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पर, तो आई जस्ट केम आउट। तो अगर आप देखोगे विथ द लॉजिक ऑफ मी कमिंग आउट ऑफ माई ट्रेड्स विथ अ स्मॉल लॉस एंड द ट्रेड दैट वाज बेसिकली गोइंग इन माई फेवर, मैंने उसको होल्ड किया टिल इट बिकम ऑलमोस्ट ज़ीरो।
तो this is a tip for any new traders who are trading coming to the markets. अगर आपके losses होते हैं तो please quickly book out of it. There is no point holding on to the losers, or you can basically trail your winning positions and see if you can achieve 1:2, 1:3, 1:4 targets. And जैसे मैंने इस वीडियो में बताया, इस बार बैंक निफ्टी ने आपको आपके टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 एक ही कैंडल में रीच किए, एंड उसके बाद भी द रैली कंटिन्यूड. तो जिस तरह से आज का दिन एक ट्रेंडिंग डे था, एक्सपेक्टेशन मेरा नहीं था कि इस तरह से ब्रेकआउट मिलेगा. मैंने जो सोचा था कल के दिन वो ये था कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इस लेवल पे आके कंसोलिडेट करेगा एंड उसके बाद ब्रेकआउट देगा, बट वैसे हुआ नहीं. इनफैक्ट एक वन वे मूव आई. जो कंसोलिडेशन हुआ वो बैंक निफ्टी का अराउंड 34,500 के आसपास हुआ, एंड वहाँ से वी जस्ट सॉ 700 पॉइंट्स वन वे रैली. सो येस, इट वाज अ सरप्राइज रैली फॉर मी फ्रॉम दिस लेवल. मेरा जो एक्सपेक्टेशन था कि मैं ये प्रेडिक्ट तो कर रहा था कि बैंक निफ्टी इस लेवल को टच करेगा ज़रूर, लेकिन ब्रेकआउट के लिए मैं सोच रहा था कि कंसोलिडेशन के बाद ही ब्रेकआउट मिले. बट एनीवेज, दिस इज़ हाउ द मार्केट बिहेव्स. आप जो सोचते हो वो ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन यू हैव टू बेसिकली गो विद द ट्रेंड, एंड दैट्स व्हाट आई डिड. If you have liked my video, please hit the like button. If you have any questions, do comment below, and I'll see you in my next video. Thank you.